दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो अपने जीवन में विवेकपूर्ण और सार्थक निर्णय लेते हैं। वे अपनी सोच, कार्यवाही और व्यवहार में सुनिश्चित रूप से विचारशीलता का पालन करते हैं और उन्हें उनके उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति स्थिरता मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का समाधान ढूंढने में अग्रणी होती है और उनके पास अद्भुत सामर्थ्य होता है जो उन्हें अच्छे समाज के लिए महत्वपूर्ण सदस्य बनाता है। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था जो बहुत पढ़ा लिखा और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटता रहता और उनकी मदद करता था। एक दिन वह एक मंदिर में जा रहा था, तभी रास्ते में वह स्वामी विवेकानंद जी से मिला। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कुछ और भी महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, वह क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन में महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की मदद करें और उन्हें ज्ञान दें। उस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हर कोई परेशान होता है, लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यह आपकी परेशानी को कम कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की बात समझ में आ गई। उसने कहा, मैं आपकी बात को मानूंगा और दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया और वहां से चला गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद की बात मानी और दूसरों की मदद करने लगा। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की मदद की और लोगों को ध्यान भी दिया। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों की मदद करने में बहुत आनंद आने लगा। उसे महसूस हुआ कि इससे उसकी परेशानी कम हो रही है। एक दिन उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से फिर से मुलाकात की और कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे सही राह दिखाई। मैं दूसरों की मदद करके बहुत खुश हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह तुम्हारा स्वयं का गुण है। तुमने स्वयं पर विश्वास किया और दूसरों की मदद करने की कोशिश की। दोस्तों, जीवन में बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की मदद करें और उन्हें ध्यान दें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को तर्कपूर्ण तरीके से विचार करता है और उन्हें अच्छी तरह से प्राथमिकता देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए नैतिकता और योग्यता का सही संयोजन करते हैं। वे आत्मसमर्पण के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी वह 7 बातें हैं जो कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते हैं। नंबर 1, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मजबूरियां और किसी को नहीं बताते। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। कुछ मजबूरियां बाहरी होती हैं, जैसे आर्थिक तंगी, शारीरिक बीमारी या पारिवारिक समस्याएं। कुछ मजबूरियां अंदरूनी होती हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी या डर। दोस्तों, कुछ लोग अपनी मजबूरियां दूसरों को बताने में संकोच नहीं करते। वे अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी मजबूरियां किसी को नहीं बताते। इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। लोग उन्हें कमजोर या असक्षम समझ सकते हैं और इससे लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। वे उनकी मजबूरियों का इस्तेमाल उनका शोषण करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान लोग अपनी मजबूरियां और दूसरों को बताने से वे खुद को और अधिक कमजोर महसूस करते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी मजबूरियों को अपने अंदर ही रखते हैं। वे अपनी मजबूरियों से निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं और अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत में बदल देते हैं। नंबर 2, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के अतीत में कुछ न कुछ अच्छा या बुरा हुआ होता है। ऐसे में भूलकर भी अपने अतीत में घटी घटनाओं का दूसरों के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हीं बातों को आधार बनाकर आप पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने अतीत की गलतियों को किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकता है यदि आप दूसरों से नहीं बताते। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की गलतियों को याद रखते हैं और उनके खिलाफ करते हैं। बुद्धिमान लोग यह नहीं चाहते कि उनकी अतीत की गलतियां उनकी वर्तमान छवि को प्रभावित करें। दोस्तों, कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अतीत की गलतियों को दूसरों के साथ साझा करने में सहज होते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूसरों को यह बताना चाहते हैं कि वे भी इंसान हैं और वे भी गलतियां करते हैं। वे दूसरों को यह भी बताना चाहते हैं कि इन्हें अपनी गलतियों से सीखा है और वे अब बेहतर इंसान बन गए हैं। दोस्तों, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है कि आपको अपनी अतीत की गलतियों को किसी से बताना चाहिए या नहीं। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखना व्यक्तिगत गोपनीयता का हिस्सा हो सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अपने भविष्य की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करना भविष्य के प्लान को बिगाड़ सकता है, क्योंकि दूसरे लोग आपके आलोचना और सुझाव देने के बावजूद आपके लक्ष्यों और सपनों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। व्यक्तिगत योजनाएं अक्सर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न कर सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने योजनाओं को सामर्थ्यपूर्ण रूप से लागू करने के लिए उन्हें खुद ही सामर्थ्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं और इसे दूसरों से नहीं बताते हैं। नंबर 3, अपने घर की बातें।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते। इसका कारण यह है कि परिवार के सदस्य अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत करीबी और व्यक्तिगत होते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं को साझा करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इसलिए वे दूसरों के साथ अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताने से बचते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी निजी बातें दूसरों के सामने आए। यह उनके परिवार की निजता का उल्लंघन है। परिवार के सदस्य अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत करीबी होते हैं और वे अपनी निजी बातें दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते। यह उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो दूसरों को पता नहीं होना चाहिए, तो इससे परिवार को नुकसान हो सकता है। यह उनके परिवार के बारे में गलत धारणा बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो गलत है, तो इससे दूसरों के मन में उनके परिवार के बारे में गलत धारणा बन जाती है। नंबर 4, अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने कमाई का जरिया किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्वामी जी के मुताबिक चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, उसे अपनी आमदनी और उसके स्रोत कभी नहीं बताने चाहिए कि आमदनी का पता चलने पर लोग आपके स्तर को आंकने लगते हैं। साथ ही लोगों की बुरी नजर लगने का भी अंदेशा रहता है और आपका शोषण भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, तो वह इसका फायदा उठा सकता है। यदि आप किसी से अपनी आमदनी के बारे में बात करते हैं, तो वह आपके विश्वासघात कर सकता है और आपकी आमदनी के बारे में दूसरों को बता सकता है। इससे आपके लिए सामाजिक या आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है। आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, तो वह आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह आपके खिलाफ धोखाधड़ी कर सकता है या आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला सकता है। दोस्तों, अपनी आमदनी को गुप्त रखना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। यह आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, आपके विश्वासघात के जोखिम को कर सकता है और आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। नंबर 5, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि आप कितने ताकतवर या कमजोर हैं, इसके बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आपको पराजय झेलनी पड़ सकती है। नंबर 6, अपने किए हुए दान के बारे में किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप कहां पर कितना दान करते हैं, इसका जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। दान देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटने से सारा पुण्य फल खत्म हो जाता है। साथ ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आपका दान दिखावे के लिए माना जा सकता है। यदि आप दूसरों को अपने दान के बारे में बताते हैं, तो वे यह मान सकते हैं कि आप बस दिखावा कर रहे हैं। इससे आपके दान का वास्तविक मूल्य कम हो सकता है। आपका दान दूसरों को अपने दान के बारे में नहीं बताते हैं, तो वे यह जान प्रेरित हो सकते हैं कि आप भी दान करते हैं। इससे दान करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आपका दान आपके लिए एक निजी अनुभव होता है। यदि आप दूसरों को अपने दान के बारे में नहीं बताते हैं, तो आप इसे एक निजी अनुभव के रूप में रख सकते हैं। नंबर 7, अपने मित्र और अपने शत्रु। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी मित्र या शत्रु बनते हैं। यह दोनों ही स्थितियां इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाली है। सही मित्र जहां आपकी प्रगति और ताकत का कारण बनता है, तो वही शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने वाला और प्रगति में बाधक बनता है। इसलिए किसी को भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इंस्पिरिट शैडो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।